सब आपसे मिलना हो जाता, साहब ऐसे सब अधिकारियों से मिलन समारोह हो जाता ना, साथ हो जाता होना भी चाहिए। ये पूरा निकालो, पुराने जनसुनवाई के आवेदन है किसके से विभाग को भेजेगा, मैं तो पहले बोला था, उनको सारे को निकालिए, उनके द्वारा कौन कौन से किन किन जवाब आए किन के नहीं आए। उनके सर रजिस्टर भी मेंटेन नहीं होता, रजिस्टर है ना, रजिस्टर मेंटेन नहीं होता, जवाब एक भी नहीं देते सर। 30 आवेदन है सर, एक भी कार्रवाई 30 आवेदन मेरे पेंडिंग पड़ा, आवेदनों का रजिस्टर है सर, जवाब एक भी नहीं है, रिप्लाई क्यों नहीं आया, हम तो वही बात। हाँ, अधीनस्थ अधिकारी बिल्कुल मतलब रिप्लाई नहीं देते। प्रत्येक विभाग के लिए एक पत्र बनाइए, कौन कौन सी तारीख को कौन कौन सा आपको आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, और उनसे भी सैंपल लेने की बात करें अपन। और दूसरी बात है कि कम से कम ये भी हर सप्ताह में अपनी पीएच जो वैल्यू की जो रिपोर्ट जल की निकालते, साधारण भी रिपोर्ट करते हैं, मान लो इनके पास टेक्नीशियन भी नहीं, तो कम से कम पब्लिक में जाहिर करें, क्योंकि नागदा में सबसे ज्यादा किडनी के पेशेंट और सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट। किडनी तो इतनी खराब हो रही है, उसका एक ही कारण है सर, भारी जल जुताई कर रहे हैं, तो ये किडनियां नहीं कर पाती ना, इसलिए इनकी जल व्यवस्था पे सर थोड़ा सा नियंत्रण पीएच वैल्यू देते ही ना सर। ये बहुत सी बार पिछले साल में भी बोला हम डिक्लेयर करेंगे, करते ही नहीं। डेली का है, रेगुलर टेस्ट है, उनका भी टेस्ट करते हैं क्या? नहीं सर, नदी WRD में आती है। WRD में पत्र तो लिख सकते हैं WRD जी, पहले भी लिख चुके हैं सर। हमारी तरफ से क्या, आपकी तरफ से किसी तरफ लिखा जाएगा सर? हम भी लिख देते हैं, लेकिन हाँ उसको लिख दीजिए, ठीक है, वैसे ही काफी हमें दे दीजिए, तो हम भी रिमाइंडर दे देंगे। जी हाँ तो मेरा ख्याल है कि हर महीने में कम से कम 2 बार तो टेस्टिंग होना चाहिए सर। स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड उनकी जो पॉलिसी है उसके फ्रीक्वेंसी में रेगुलर टेस्ट करता है वो भी। उनके फ्रीक्वेंसी भी क्या है, उनका साल में कितनी बार टेस्ट करते हैं, हमारे कहने का मतलब ये है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि पॉल्यूशन बोर्ड का जो भी होगा, उज्जैन में कोई इकाई होगी, नागदा एरिया जिसके अंडर में आता है, अगर वो क्या हम तो अनुरोध करें ना, उनकी तरफ भेजें, चिट्ठी भेज दो कि कम से कम 15 दिन में एक बार नदी की जल की टेस्टिंग की जाना चाहिए, क्योंकि नदी किनारे बसे गांवों के अनेक पशु, इसका पशुओं के पीने के लिए यही एक सुविधा है, पशुओं में किसी प्रकार की बीमारी ना फैले, उनके बचाव के लिए टेस्टिंग आवश्यक है। और वर्तमान में नदी का जल काफी कम हो गया है, नदी का जल कम होने से भरे हुए जल में प्रदूषण की संभावना अधिक रहती है। करो, फालतू चला जाएगा सर, ज्वाइन करना है, ठीक है। और ये अपने दल बना दिया है, बिगाड़ना नहीं, मंत्री का साहब है, बिगाड़ना नहीं, कर दिया चालू हो गया, करवा लो। आप भी उनका की मृत्यु हो गई, वो बैंक में उनकी राशि थोड़ी देर से बैंक वाले अकाउंट में निकल जाए। अध्यक्ष आप एक बार अध्यक्ष हो ना? नहीं जी, नहीं, ये दूसरे वो पंडित जी जी सर, मैं RBI में 22/8 को दे गया था ये आवेदन। मैं आपको अभी से जनसुनवाई में ऑफिस जाकर दोबारा से और भेज दूंगा। अभी मेरे पास क्या एक्चुअली व्हाट्सएप पे ये रखा हुआ था साइन, तो मैंने आपको ये आपको जो उसमें मेरे मैं उसको अभी 1 बजे जाके पूरा कुछ पैसा जमा है तो वो बैंक वाले बोल रहे हैं जो राशि उनकी डेथ के बाद में जमा हुई वो वापस रिफंड करो। तो ये नहीं करे तुम यार, बदला भीड़ डाल देते हैं, दे दो जो नियम है नॉमिनी बना है सर, वो पुजारी पूरे ने थोड़ी कराएगा। मैं हूँ सर। तो जब जितना तुम्हारा है उसी को कराएगा, जब भोपाल से हुआ है उसकी वो कह रहा है कि भोपाल के सूबे तो हुआ क्लियर होगा उसके अकाउंट में। पता करना है, या तो अपन एक काम और किया सकता है कि जितना मानदेय इनको गया है मृत्यु के बाद उतनी राशि रोक कर शेष का। अब वो बता रहे कि मेरे को अंगूठा लगवालिया ने माल ले दिया, तो वो 5-6 महीने हो गए, अब वो सेल्समैन को अपन ने हटा दिया। हाँ, अब जिसके बाद उनका अंगूठा लगा 2 महीने का माल था, उनको दे दिया अपन, दे दिया भुगतान जी, कर दिया, कोई इशू तो नहीं है। तो बोल रहे कि मेरा पुराना माल नहीं दिया, पुराना माल नहीं दिया, ऐसे बोले वो। तो उसका कोई देखा है कि पुराना माल है नहीं सर, उसमें पीओएस मशीन में तो अंगूठा वगैरह सब लगे हुए हैं। जो शिकायती आवेदन आया है, शिकायती आवेदन समन खान ने आपको जांच के लिए दिया था, कार्रवाई के लिए दिया था, उस पर आपने जांच की, कार्रवाई कराई, उसका प्रतिवेदन क्यों नहीं दिया? क्या है बात तो ये समिति प्रबंधक से, समिति प्रबंधक। हाँ, तो क्या दिक्कत है? माल दे दिया नहीं साहब उनको, माल दे दिया, प्रतिवेदन नहीं देना है। प्रतिवेदन तो दे दूँ नहीं साहब, प्रतिवेदन में मैं थोड़ी बना हाँ दिया, आज ही दे दूँ। में रहता हूँ, मैं केट रोड पे ही रहता हूँ, तो मैं खुद ही आ जाऊँगा।
मार गया है, तुम देखो। ये बेटा मारे मेरे को और खाना नहीं देता है। उनको बुला लो। हाँ। अच्छा। एक बार तो तारा लगा के मारा, कितनी बार मारी मेरे को। फिर मैं थाना में चली गई, हाँ। वहाँ रिपोर्ट लिखी, वहाँ समझी मर मेर दी पुलिस वाला। रिपोर्ट की कॉपी है आपके पास में? इसमें है। अंगूठो लगवाई है वहाँ से। तो अभी तो जमीन आपके नाम पे है, पहले ही है। कितनी? अब ये सबके है। जब बाबूलाल खत्म हुए होंगे तो पोती नामांतरण सबके नाम पे जमीन आ गई है। विजय, संगीता, सुनीता, पिंकी और पार्वती भाई, इन 5 लोगों के नाम से चढ़े हुए हैं। उज्ज्वला के भी आवेदन लेना है, एमएलएम के लेना है, पीएम सूर्यनिधि के लेना है। तो फिर आप वो आदेश की अपील कर दीजिए। क्योंकि पत्र ही बांटते हैं, जो आदेश हुआ हुआ है ना नामांतरण का, पोती नामांतरण का, गुलामी समझ है। उसकी अपील करना पड़ेगी। सर इनके 2 मकान भी है यहाँ पर। हमारा मकान है पति का नाम का। मकान का ये सुनवाई करेंगे, नागदा में ही है। ना नाम का नहीं। तो उसमें अपन क्या कह रहे हैं? अरे समझिए, इधर आओ जरा। मेरे मतलब पति का नाम का मकान मेरे को दे दो आप। मेरे प्लाट है और ये नहीं, पुश्तैनी मकान है कि पति ने खुद खरीदा था? आपके पास है ही। हमने खरीदा। तो पति कोई वसीयत कर रहे हैं क्या? बड़ा के नाम को है मकान। बड़ा सही है, ग्रुप मेरे नाम में को नहीं, बड़ा के नाम को। तो घोड़ा के नाम का मकान किस दिलवा देंगे? मतलब अपने पति को के नाम दिला के इनके स्टार हस्बैंड के लगाना नाम है, इनके आवेदन तो उन्होंने कोई वसीयत वगैरह की है? सर वो अटैक हाँ, लेकिन वसीयत नहीं है तो उनकी मृत्यु के बाद फिर सभी वारसानों के नाम पे जाएगी। अगर वसीयत कर जाते हैं आपके नाम पे तो आपके नाम पे हम करवा देते हैं। वो वैसे करा लिया तो उसकी अपील करो। ये भी तुम्हारे पति के नाम पे थी फिर हाँ, पति का। तो उसकी अपील करो। अपील कर दो सर। ये अपील करना पड़ेगा इसकी। जो जमीन गलत तरीके से उसके नाम नामांकन के हुई सामने है, उसके पहले आदेश निकालना पड़ेगा। आपको अगर जानकारी, आप कौन है साथ में? मैं इनका हाँ? गौतम का हाँ ठीक है, तो वकील से मिल लेना कि उनके जो आदेश हुए ना, तो एक माता पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत आवेदन आपको लगाना पड़ेगा। वो भी आप वकील के माध्यम से लगवा सकते हैं और उसकी सुनवाई होगी। ठीक है, आपके लड़के को बुलाया जाएगा। कितने लड़के? चार है ना? लड़के चार है, लड़का एक ही। हैं? एक लड़का और 4 लड़कियां सर। अच्छा, एक ही लड़का। तो कहते होंगे सभी ने हिस्सा लिया, तो सभी को क्या नाम से? फोटोकॉपी कराना। जमीन वगैरह सब उसी के पास है। हाँ। उन्होंने नामांतरण करा, जल्दी करा लो, जल्दी। 2.5 बीघा में 5 लोगों का नाम करवा दिया, बाकी सब उनको उसका। हम वही बात कह रहे हैं। और हॉस्पिटल, महिला बाल विकास, 4 लोग चाहिए। ठीक है, आप एक चेक से तो साफ हो जाता यार, साथ ही डालेंगे। फोटोकॉपी लिया भाई। क्या नाम माता जी आपका? पार्वती। तो काय के लिए आए थे यहाँ पे आप जन सुनवाई में? क्या विषय था? जन सुनवाई में आई थी। मेरा बेटा मारपीट करता है और घर पे नहीं रखता है, खाना नहीं देता है। क्या नाम बेटे का? विजय। कहाँ रहते हैं? मेदपुर रोड। आप कहाँ रहते धर्मशाला। हैं? आप कहाँ रहते हैं? मैं गौतमपुरा। तो क्या क्या करते हैं आपके साथ आपका बेटा? मारपीट करता है। वो ताला लगा के मारी एक बार तो रात में मैंने, और फिर रिपोर्ट डाली। क्या जमीन अमीन का भी कोई विवाद है क्या? हाँ, जमीन का है ना। जमीन थी मेरे तो उसने साइन करवा लिया, उसके नाम में करवा ली। कितने बीघा जमीन थी? 12 बीघा। किसके नाम पे जमीन अभी? अभी 8 बीघा मेरा नाम है, 4 बीघा देखा हमारा नाम है। एक बेटी को नाम नहीं है। कितने बेटे हैं आपके? एक बेटा है और बेटी? 4 है। तो अभी किसके पास रहते हैं आप? हम गौतमपुरा बेटी के पास। तो आपका बेटा आपको नहीं रखता है? हम नहीं रखे। सुनो, मैं आए थे, क्या है था मामला? हमारी सासू जी है पार्वती बाई, उसमें विवाह है बाबूलाल चौहान, और उनका एक पुत्र है विजय प्रजापत, जो कि पांचाल धर्मशाला के सामने मेदपुर रोड पर रहता है और विगत 1-1.5 साल से उसकी मां को परेशान कर रहा था।
मार्च महीने में मारपीट करी। उसके बाद में वो माताजी खुद थाने गई। थाने जाने के बाद में उन्होंने वहाँ से हमको फ़ोन लगाया, उनको हम ले गए और धोखे से इनकी जो पूरी संपत्ति पति के नाम की थी वो संपत्ति उसने धोखे से उसके नाम करवा ली है और तीनों चारों बहनों को भी वो आने जाने नहीं देता है और माता के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार कलयुग का बेटा कर रहा है जो कि बहुत निंदनीय है। और हम सरकार और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस मामले के अंदर बुजुर्गों के हिसाब से कुछ भी रियायत दी जाए और उनका मामला जल्द से जल्द निपटाया जाए। इसी के लिए हम आज जनसुनवाई में आए थे और एसडीएम साहब ने कहा है कि आप इसको केस फाइल करिए, केस के आधार पर आपका जो भी निराकरण होगा वो करेंगे। जन सुनवाई में आए थे, किस विषय को लेकर आज जन सुनवाई में आए थे? देखो, मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार जन सुनवाई में आ रहा हूँ। जन सुनवाई में क्या होता है कि कागज़ ले लेते हैं, आवेदन ले लेते हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पिछले 3 वर्षों से नागरिक अधिकार मंच के 30 आवेदन पेंडिंग पड़े हैं और लगभग 1000 आवेदन आम जनता के पेंडिंग पड़े हैं। जन सुनवाई से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, इसलिए आज हमने माननीय एसडीएम साहब से जन सुनवाई अधिकारी से निवेदन किया कि इसका एक रजिस्टर बना जाए, अधिकारियों से जवाब मांगे जाए जिस पर जो कार्रवाई की गई और जिसने जो आवेदन दिया है उसको जानकारी दी जाए कि उसके आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई है। इसके लिए मैंने पहला प्रश्न तो उठाया। दूसरा प्रश्न है कि हमारे यहाँ पे पानी में लगातार प्रदूषण आ रहा है। प्रदूषण आ रहा है, नगर पालिका के द्वारा किसी भी प्रकार की चेकिंग की, पानी की प्रयोगशाला की चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं, जिससे लोगों में कैंसर और किडनी की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। नागरिक अधिकार मंच लगातार कहता आया है कि जो टेस्ट रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करेगा, नगर पालिका टेस्ट कराती है। तो नगर पालिका ने आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करी, बार बार किए जाते हैं। तो आज एसडीएम साहब से फिर अनुरोध किया कि इनका इन हाउस अगर टेस्टिंग है तो रिपोर्ट सार्वजनिक करे। और प्रदूषण विभाग भी पानी के पॉल्यूशन के नमूने, तो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि महीने में 2 बार पॉल्यूशन के नमूने लिए जाने के लिए हम बात करेंगे। तीसरी बात, हमने 4 लेन बाईपास निर्माण की बात करी है कि पिछले 5 वर्षों से हमारे सांसद महोदय लगातार घोषणा कर रहे हैं कि हम बाईपास 4 लेन हो रहा, लेकिन आज दिनांक तक नहीं हुआ, जिससे इसके बीच में सैकड़ों लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है। और शासन प्रशासन को लिख के दे कि 4 लेन निर्माण करें। और इसके अलावा हमने जिला बनाए जाने के जो कागज़ है जिस पर निराकरण किया गया है उसकी वास्तविकता जनता के सामने ले। पिछले दिनों कुछ झूठे समाचार प्रकाशित हुए हैं कहीं न कहीं से कि नागदा को जिला नहीं बनाया जा रहा है, जो झूठ है। वास्तव में नागदा की जो आपत्तियाँ है वो सब खारिज हो चुके हैं। नागदा के खिलाफ आपत्ति और नागदा शीघ्र जिला बनने वाला है। और इसका खुलासा करने के लिए आपत्तियाँ नागदा होकर गई निराकरण के लिए, तो एसडीओ साहब से खुलासा करने के लिए हमने निवेदन किया।